हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी मेंटोर फरीन आपके साथ आपका वेलकम करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। हमने इतिहास की जो बुक है प्राचीन इतिहास उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। आपने इसकी कल की वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लें कि हमने इसके बारे में आपको जो बताया था उनके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सभ्यता का आरंभ कैसे होता है, ये सभ्यता कहाँ पर पनपी, और इसको सभ्यता जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। और मैं चाहती तो आपको उसके नोट्स भी बनवा देती, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको इसको रोज छोटे छोटे फॉर्म्स में चैप्टर जो है 2 से 3 बार में आपको कंप्लीट करा दूं। और आप इस तरह से पढ़ेंगे जब मेरे साथ तो आपको भी इजी होगा, फिर हम इसके नोट्स भी शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो देखो, ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें आप जानते होंगे जिनसे हमारे घर बने होते हैं। मनके मोती या ज्वेलरी जिनसे बनी होती है। अस्थियां मीन्स यहाँ पर होता है हड्डियां। तो हमें इस सभ्यता के बारे में किस तरह पता चला, इसके बारे में हमने 3 चीजों के ऊपर खोज की, जिनमें हमें ईंटें मिली, जिनमें हमें मनके मिले, जिनमें हमें अस्थियां मिली तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने आपकी 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को रखा है। ठीक है, देखो, सभ्यता उसे कहते हैं जहाँ के लोग पढ़े लिखे हो, जो पढ़ना लिखना जानते हो। तो यहाँ पर जो हम देखते हो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि मिली है इसका मतलब वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उनके कुछ हमें वर्ण मिले हैं, जैसे ये एक हड़प्पाई मोहर है, आपको दिख रही होगी। तो यानी ये लोग सभ्य थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन हाँ, इस लिपि की एक कमी ये है कि आज तक इसको पढ़ा नहीं गया। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे साक्ष्य हैं जिनको पढ़ा गया और ज्यादातर तो है जिन्हें नहीं पढ़ा गया। तो देखो, अभी आपने पढ़ा है या नहीं, मुझे आपको फिर भी बता देना चाहिए कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल का। पाषाण काल, ठीक है। तो जो पाषाण काल होता है ना बेटा, उस पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का समय। यहाँ पर पत्थर का समय का मतलब है कि पत्थरों से बनाए गए औजार, पत्थरों से बनाए गए हथियार, पत्थरों का इस्तेमाल कर कर ही लोगों ने अपना जीवन आरंभ किया। लेकिन अब जो लोग थे, पत्थरों के बाद वो क्या आ जाता है आपका ताम्र पाषाण काल, यानी तांबे से बनी हुई चीजें, तांबे से बने हुए बर्तन, तांबे से बने हुए औजार और हथियार। लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब है कांस्य युगीन, यानी अब यहाँ कांसे का सामान, पत्थर और तांबे का तो बन ही रहा था लेकिन कांस्य युगीन हो गया था। लोहा हड़प्पा सभ्यता में इतना प्रचलित नहीं रहा जितना कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक शहरी सभ्यता है और सिंधु नदी पर होने के कारण सिंधु नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। समझ गए कौन सी सभ्यता है ये आपकी? ये कांस्य युगीन शहरी सभ्यता है। ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। इसके अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन आपके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का ये समय रहा है। समझ गए? अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी और उसके बाद हम ये जानेंगे। देखो, पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, मैंने आपको बताया कि पाषाण काल की नहीं थी ये सभ्यता, ये कांस्य युगीन थी। कांसे के बने औजार, कांसे के बने सामान और हथियार मिल रहे थे। शहरी सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं में कि देखो सभ्यता बहुत सारी रही है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसी तरह से भारत की भी एक सभ्यता है। भारत के लोग जैसा आज रह रहे हैं, इससे पहले भी, बहुत साल पहले भी लोग इससे अच्छा जीवन बिता रहे थे। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हमने ये बात कही है, जिस शहरी जीवन को आज हम वैल्यू देते हैं वो शहरी जीवन हमसे बहुत पहले पनप चुका था। देखिए, आप यहाँ पर एक हड़प्पाई मोहर देख रहे हैं और हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो सबसे पुरानी पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। ये किससे बनती थी? आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर जानवरों का चित्र होता था और एक लिपि
के चिन्ह उत्तीर्ण होते थे। यानी या तो कुछ लिखा जाता था या कोई जानवर जो है वो उस पर एक वर्ण की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें कभी नहीं पढ़ा जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में इस उस समय बसे लोगों के जीवन के द्वारा कुछ छोड़ी गई, जो उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे उनके आवास, जैसे उनके मृदभान, यहाँ पर बेटा मृदभान का मतलब उनके बर्तनों से है, आभूषण, औजार तथा मोहरों शब्दों से, उनकी मोहरे यानी पैसे लेन देन में हो गई। पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण एवं जानकारी करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, क्या ये संदेश सच में हमें इन पे रिलायबल करना चाहिए और नहीं, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो हम इस सभ्यता के बारे में कैसे जानते हैं? लोगों ने जो घर बनाए होंगे उनके द्वारा, उनके आवासों के द्वारा, उनके मृदभांड और उनके औजारों के द्वारा। इतने से टॉपिक से और इतनी सी बात से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला जो है इसको बढ़ाइए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए। जब आप मुझे लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एक इंसान को मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे भी कुछ करे। चलिए आज इतना ही, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शाम को 6 बजे देखते हैं कि हमें क्या करना है। थैंक यू। आगे पढ़ेंगे 6 बजे से।